श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या धाम की महिमा श्रृंखला के 10वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने चित्रकूट से दंडकारण्य तक श्री राम की वन यात्रा और आशी मुनियों की सेवा का प्रसंग सुना। आज हम पहुँचेंगे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर, पंचवटी। दंडकारण्य के वन प्रदेश में यात्रा करते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते रहे। मार्ग में उनकी भेंट अनेक ऋषियों और तपस्वियों से हुई। अंततः श्री राम की भेंट महर्षि अगस्त्य से हुई। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आगे पंचवटी में निवास करने की सलाह दी। पंचवटी गोदावरी नदी के निकट स्थित एक रमणीय वन प्रदेश था। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मनोहारी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे पुष्प, पक्षियों का मधुर कलरव और गोदावरी का निर्मल प्रवाह। श्री राम ने पंचवटी को अपने वनवास के अगले निवास के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर पर्णकुटी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हाथों से कुटिया तैयार की। कुटिया के आसपास का स्थान साफ किया गया और श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण वहीं रहने लगे। वन का जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक अलग ही शांति थी। प्रातःकाल श्री राम नदी के तट पर जाते। माता सीता प्रकृति की सुंदरता को निहारती। लक्ष्मण सदैव सेवा और सुरक्षा में तत्पर रहते। तीनों का यह जीवन हमें सिखाता है कि सुख केवल महलों और वैभव में नहीं होता। जहाँ प्रेम हो, संतोष हो और भगवान का स्मरण हो, वहीं सच्चा आनंद है। पंचवटी में रहते हुए श्री राम ने वन के जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति भी करुणा का भाव रखा। माता सीता को वन के पुष्प और पक्षी बहुत प्रिय थे। लक्ष्मण आसपास के वन की रक्षा करते और अपने भाई भाभी की सेवा में लगे रहते। कुछ समय बाद इसी शांत पंचवटी में एक ऐसी घटना घटी जिसने राम कथा को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। एक दिन वहां शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई। उसने श्री राम को देखा और उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित हुई। उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शांत भाव से उसे बताया कि वे माता सीता के पति हैं। इसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण से भी विवाह की इच्छा व्यक्त की, परंतु जब उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो उसका क्रोध बढ़ गया। उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा की और शूर्पणखा को वहां से दूर कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों के पास पहुंची और पंचवटी में हुई घटना के बारे में बताया। यहीं से आगे चलकर खरदूषण के साथ युद्ध और फिर लंका के राजा रावण तक यह समाचार पहुंचने की भूमिका तैयार हुई। प्रिय श्रोताओं, राम कथा अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां घटनाएं बहुत गंभीर होने वाली थीं। पंचवटी का शांत वन, गोदावरी का सुंदर तट, श्री राम और माता सीता की पर्णकुटी और इसी शांत वातावरण में आने वाला था एक ऐसा प्रसंग जिसने संपूर्ण रामायण की दिशा बदल दी। लेकिन उस कथा को हम अगले अध्याय में विस्तार से सुनेंगे। आज के प्रसंग से हमें एक सुंदर शिक्षा मिलती है। जीवन कितना भी शांत क्यों न हो, परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। ऐसे समय में हमें श्री राम की तरह धैर्य, विवेक और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब कुछ क्षण प्रभु श्री राम का ध्यान करें। कल्पना कीजिए, गोदावरी का पावन तट, पंचवटी का सुंदर वन, एक छोटी सी पर्णकुटी और उसके सामने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। चारों ओर प्रकृति है और वातावरण में केवल राम नाम की मधुर ध्वनि। धीरे से बोलिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब श्रद्धा से जप करें, श्री राम, जय राम, जय जय राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। हे प्रभु श्री राम, हमारे जीवन में शांति और संतोष बनाए रखें। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति दें। हमारे मन में करुणा और विवेक उत्पन्न करें और अपने चरणों की भक्ति से हमारा जीवन धन्य करें। अगले अध्याय में हम सुनेंगे एपिसोड 11, स्वर्ण मृग और माता सीता का हरण। पंचवटी में आया रहस्यमय स्वर्ण मृग, माता सीता की इच्छा, श्री राम का उसके पीछे जाना, लक्ष्मण का पर्णकुटी से निकलना और फिर रावण का छलपूर्वक माता सीता का हरण। यह राम कथा का अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण अध्याय होगा। जय श्री सीताराम।